तो मध्य प्रदेश के बाद अब नजर छत्तीसगढ़ टॉप 10 पर। आज शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क से जुड़े हुए थानेदार आनंद जाटव और हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने नक्सलियों को सरकारी कारतूस सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया था। बेमेतरा में बीते 5 दिनों में 4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कल साजा उप स्वास्थ्य केंद्र के 2 स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिस स्वास्थ्यकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसका कई शासकीय कार्यालयों में आना जाना था। कोरबा जिले में कोविड-19 अस्पताल में भर्ती 3 कोरोना मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इन्हें कलेक्टर और सीएमएचओ की मौजूदगी में डिस्चार्ज किया गया। कोल ब्लॉक के निजीकरण और कमर्शियल माइनिंग के विरोध में कोरबा में श्रमिक संगठन ने काला दिवस मनाया। इस दौरान काला फीता और काला मास्क लगाकर अपना विरोध दर्ज किया। कोंडागांव में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश से लौटा आईटीबीपी का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जवान छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा था। प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता जेके गिल्डा ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे वकीलों की मदद के लिए स्टेट बार काउंसिल को कानून मंत्री और सीएम को प्रस्ताव देने की सलाह की है। जेके गिल्डा ने कहा कि इससे वकीलों और उनके मुंशियों के अलावा फुटकॉपी संचालकों को भी फायदा होगा। हाथियों की लगातार मौत पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चिंता जताई है और वन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कवर्धा के चिल्फी में गर्म पानी से झुलसा युवक इलाज के लिए तड़पता रहा। बैगा युवक का घर में गर्म पानी से बुरी तरह से झुलस गया था, जिसके बाद उसे चिल्फी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। भिलाई में किए गए जमीन फर्जीवाड़े में पुलिस ने एक भाजपा नेता को गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता के खिलाफ साल 2018 में जमीन कब्जे के मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। और चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देखते हैं। खबर दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। देश में पहली बार 24 घंटे में करीब 11,000 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 396 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब कोरोना के 2,97,535 केस हो चुके हैं, जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है। 1,41,842 कोरोना से अब ठीक हुए मरीजों की संख्या भी 1,47,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 8,498 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना की रिकवरी रेट 49.47% पहुंच चुकी है। तो देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ भी रहे हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आंकड़े माफ कीजिएगा, जैसे जैसे मरीज स्वस्थ हो रहे हैं वैसे वैसे ये आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, चौंकाने वाला मामला है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब कुछ दिन में 3 लाख के आंकड़े तक पहुंचने की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन एक राहत भरी बात यह भी है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब आगे किस तरह की व्यवस्थाएं इसको लेकर देखने को मिलेंगी? देखिए दीपेश, आपको बताना चाहूँगा कि इन पूरे आंकड़ों को स्वास्थ्य विभाग जो है वो दूसरे नज़रिए से देख रहा है। जैसे कि क्योंकि अब जो नंबर्स हैं, क्योंकि टेस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा अब बढ़ने लगी है पूरे देश में। कल जो जारी आंकड़े थे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो तकरीबन 1,50,000 से
ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और पूरे देश में अब तक 50 लाख से ज्यादा टेस्ट अब तक हो चुके हैं। तो उनका कहना यह है कि जैसे जैसे टेस्ट की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे, उसमें लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो हैं वो एक कंट्रोल्ड हिसाब से बढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा समस्या की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है। पिछले हफ्ते तक जो रिकवरी रेट जो था वो 40-41% था, वो अब बढ़ के तकरीबन 50% हो गया है। 49.27% का मतलब तकरीबन 50% के आसपास पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं नंबर्स की अगर बात करें तो 1,41,000 अब तक एक्टिव केसेस हैं और वहीं जो 1,47,000 अब तक रिकवर हो चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं वो राहत की बात है अब तक के आंकड़ों के हिसाब से कि देश में जो नंबर्स जो हैं कोरोना के वो भी एक सर्टेन जो कंट्रोल वे में बढ़ रहे हैं, उसके साथ रिकवरी रेट बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो जिससे कि पूरे देश के अंदर रिकवर्ड जो नंबर्स हैं वो अच्छे हैं, वो एक राहत की बड़ी बात है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में एक राहत भरी खबर तो है कि रिकवरी का जो आंकड़ा है